रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भोपाल में पदस्थ आरपीएफ जवान इंदर यादव की तारीफ की है। आरपीएफ जवान इंदर यादव ने अपनी जान पर खेलकर एक मासूम बच्ची की मदद की है। दरअसल 31 मई को एक श्रमिक ट्रेन जो कर्नाटक से गोरखपुर जा रही थी, इस ट्रेन की S7 बोगी में साफिया हशीमा नाम की एक महिला भी बैठी हुई थी। साफिया के साथ उसकी एक नन्ही बेटी भी थी। दूध नहीं मिलने से 3 महीने की बेटी काफी परेशान थी, वो रो रही थी। इस दौरान जब ट्रेन भोपाल स्टेशन पहुंची तो वहां पर मौजूद आरपीएफ जवान इंदर यादव से मदद की गुहार लगाई। उस महिला ने मदद मांगी। सोफिया ने इंदर यादव से कहा कि खाना तो मिल गया है लेकिन दूध नहीं मिला है, जिसके चलते उसकी बेटी रो रही है। ये बात सुनकर जवान ने महिला से बगैर कोई पैसे लिए दूध लेने के लिए दौड़ लगा दी। दुकान पहुंचकर आधा लीटर दूध खरीदा और प्लेटफॉर्म के अंदर पैर रखा ही था कि ट्रेन चलने लगी। ये देख जवान तेज गति से दौड़ लगाने लगा और आखिरकार उसने महिला के हाथों में दूध का पैकेट दे दिया। जवान ने जान पर खेलकर जो महिला की मदद की है वो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है तस्वीर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने फेसबुक और ट्विटर पर इस पूरे जवान की सेवा भाव को शेयर किया है और सराहा है और तारीफें की है। ये तस्वीर देखिए आप, ट्रेन चल रही है तेज गति से और जवान दौड़ता हुआ आता है और दौड़ लगाते हुए S7 बोगी की तरफ जाता है, क्योंकि S7 बोगी में ही वो साफिया हाशिमा नाम की महिला बैठी थी जिसने मदद मांगी थी दूध के लिए। फिलहाल हम रुक करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खुद आरपीएफ जवान इंदर यादव जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी जुबानी आखिर इस पूरी बातचीत हम करेंगे। इंदर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका और सलाम है आपको इस नेक कार्य के लिए। इंदर जी, सबसे पहले तो हम आप ही की जुबानी ये जानना चाहेंगे। आप खुद अपनी जुबानी बताइए कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जब स्टेशन पर ट्रेन पहुंची, महिला का क्या कहना था, आप कहां पर थे और क्या कुछ उस वक्त पूरा घटनाक्रम हुआ, आप खुद हम आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे। ये 31/5 की घटना है। मैं 20 ड्यूटी में था और अनाउंसमेंट कर रहा था मैं यात्रियों से कि कोच से बाहर ना उतरें, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है, आपको पता ही है। तो इसी दौरान मैं अनाउंसमेंट कर रहा था तो एक महिला जी महिला यात्री मेरे से बोली कि सर प्लीज़ 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे। तो मैं उनके पास गया और मैंने बोला बताइए। बोले कि मैं बेलगांव से गोरखपुर जा रही हूँ और मैं बेलगांव से अभी भोपाल आ चुकी हूँ। मैंने कई जगह दूध के लिए बोला, कई लोगों को बोला, लेकिन किसी भी स्टेशन में मुझे दूध नहीं मिला और ना ही मेरी किसी ने इस प्रकार की कोई मदद की। तो मेरे को भी लगा, क्योंकि जब उन्होंने बच्ची को हाथ में लिया, ऊपर सो रही थी बच्ची और उनके पिता ने उसको जगाया बच्ची को और उसको गोदी में उसकी माँ ने लिया। वो 3 महीने की बच्ची थी केवल। चूँकि मैं समझ सकता हूँ कि 2 बेटियों का पिता हूँ मैं भी। और तो मैंने बोला, इस दौरान मेरे कम से कम 5 मिनट तो निकल ही गए थे, क्योंकि मैं ड्यूटी भी कर रहा था उस समय और बातचीत भी हुई उनसे मेरी। तो अब मेरे पास 5 ही मिनट बचे थे, क्योंकि 10 मिनट का स्टॉपेज था ट्रेन का। मैं दौड़ के उसी समय दौड़ लगाया और बाहर गया स्टेशन के और दूध का पैकेट लेके आया। दूध का पैकेट जैसे ही लेके आया, देखा प्लेटफॉर्म पे इन ही किया था कि गाड़ी काफ़ी स्पीड पकड़ चुकी थी और लगभग 4-5 डब्बे तो प्लेटफॉर्म से निकल ही चुके थे। तब मैंने दौड़ लगाया और जाकर लास्ट टाइम तक उनको खिड़की से दूध दी। क्या बात है। और आपकी वो दौड़ लगाने वाली जो तस्वीर है इस वक्त हम खुद भी देख रहे हैं और अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं। वाकई बहुत दिलेरी का, मानवता का आपने यहाँ पर सेवा भाव का एक परिचय दिया है इंदर जी। लेकिन मैं ये भी जरूर समझना चाहूंगा कि शायद उस महिला को मौका तो नहीं मिला होगा आपको शुक्रिया या धन्यवाद कहने का, क्योंकि ट्रेन काफी तेज गति से चल रही थी। लेकिन मुझे जानकर बहुत खुशी हुई, आप खुद 2 बच्चियों के पिता हैं। इस तरह की जब हम कोई सेवा भाव का कार्य करते हैं तो एक खुशी होती है। क्या शायद आपने उस महिला के चेहरे पर उस मुस्कान को पढ़कर उस खुशी को देखा या उस धन्यवाद को जानने की कोशिश की? आपको कैसा महसूस हुआ इस सेवा भाव को, इस मानवता का, इस सेवा भाव का परिचय देने के बाद? जी,
मेरे को धन्यवाद वो कहती है या मैं उनको कुछ कहता है, ऐसा तो कोई मौका ही नहीं मिला, जो आप शायद देख चुके होंगे, शायद दौड़ लगाने से ही पता लग रहा होगा जी। उन्होंने फ़ोन करके ज़रूर मुझे धन्यवाद भी बोला था, और उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए मुझे आप रियल हीरो भी बोला था। वाकई इंदर जी आप रियल हीरो हैं भी, क्योंकि हमारे मुताबिक अगर हम हमारी नज़रों से देखें तो आपने अपनी एक ड्यूटी तो वो निभाई है जो देश के प्रति आपका फर्ज है, ईमानदारी से आपने ड्यूटी निभाई कोरोना काल में, और दूसरी तरफ ड्यूटी से हटकर आपने एक मानव हित में इतना सराहनीय कार्य किया है, एक महिला को इतना आपने उसकी मदद की है, उसकी बच्ची को दूध पिलाया। ये शायद बहुत अच्छी बात है और ये बहुत सकारात्मक संदेश समाज में जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद तारीफ कर चुके हैं, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी तारीफ की है। कैसा महसूस हुआ आपको इसके बाद? मुझे उनसे धन्यवाद बोलना है, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी और हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने मुझे बधाई दी है। जी चलिए, तो फिलहाल ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ इंदर जी जुड़े हुए हैं और वो इंदर जी धन्यवाद भी कह रहे हैं शिवराज सिंह जी को और रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को। लेकिन ठीक है, धन्यवाद उनकी अपनी जगह है, लेकिन तस्वीरों को एक बार आप देखिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस रेलवे स्टेशन की है जहां पर ये ट्रेन रुकी थी, महिला ने मदद की मांग की थी, और ये देखिए दौड़ लगाते हुए आरपीएफ जवान इंदर यादव किस तरह वहां पर पहुंच रहे हैं। और आखिरकार उनका जो मकसद था, महिला ने जो मदद मांगी थी दूध की, उन्हें दूध लेने के लिए स्टेशन से बाहर जाना पड़ा, दूध खरीदना पड़ा, लेकिन जब वो वापस दूध देने के लिए महिला को पहुंच रहे थे स्टेशन में, तो उन्होंने देखा कि तेज गति से ट्रेन दौड़ने लगी है, चलने लगी है। उन्होंने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी और उसके बाद क्या हुआ देखिए आप। रियल हीरो इंदर यादव की इस पहल की तारीफें होने लगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और रेल मंत्री पीयूष गोयल खुद ट्वीट करते नजर आए। शिवराज सिंह ने कहा कि अद्भुत आरपीएफ जवान इंदर जी, आपने हम सबका दिल जीत लिया। आप जैसे कर्तव्यनिष्ठ जवान पर हम सबको गर्व है, और गर्व होना भी चाहिए साहब, क्योंकि कार्य जो है इतना बहादुरी का और एक सराहनीय पहल का कार्य, मानवता का परिचय इंदर यादव जी ने दिया है। और अक्सर हम देखते हैं कि ट्रेन में जब सफर करना हो, कई यात्रियों को परेशानी होती है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए उस माँ की ममता का, जिसकी छोटी सी नन्ही सी महज 3 महीने की बच्ची है और उसे दूध की दरखास्त है, वो दूध नहीं मिल पा रहा है, और दूध की जब वो मदद मांग करती है महिला, तो किस तरह जवान अपनी मानवता का परिचय देता है, वो जीता जागता उदाहरण है। एक बार फिर हम रुक करेंगे, हमारे साथ इंदर जी लगातार बने हुए हैं। इंदर जी, हमें पता चला कि उस महिला ने पहले भी कुछ रेलवे स्टेशन पर मदद मांगी थी, लेकिन शायद उसे वहां पर मदद नहीं मिली। मदद उसे जो दूध की चाहिए थी वो भोपाल में ही मिली। जी जी, वो कर्नाटका बेलगांव से आ रही थी, और जहाँ भी स्टॉपेज रहा होगा ट्रेन का, उन्होंने मदद मांगी थी। और परिस्थितियाँ कई बार ऐसी होती हैं, कोई मदद करने की अगर सोचता भी है तो नहीं हो पाता है कभी कभी। और इंदर जी, हम समझ सकते हैं काफी कठिनाई के दौर में आप अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, देश के प्रति जो आपकी ड्यूटी है ईमानदारी से आप वो पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या माने, आपका मनोबल कहीं ना कहीं और जरूर निश्चित बढ़ा ही होगा। क्या संदेश देंगे तमाम अपने अन्य जवानों को, साथियों को? मुझे तो बहुत खुशी है, बहुत गर्व हो रहा है कि जिस तरीके से आरपीएफ का नाम रोशन हुआ है, और हर कोई चाहता है कि अपने बल का, अपने देश का और मानवता का नाम रोशन करे। जी। और इंदर जी, क्योंकि इस कठिनाई के दौर में तमाम डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, आप खुद उसमें शामिल हैं, सब अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं, कितना चैलेंजिंग आप देख रहे हैं कि इस दौर में आप ड्यूटी तो बेशक कर रहे हैं, लेकिन लोगों का जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। ऐसे में आप ड्यूटी भी कर रहे हैं और तमाम चैलेंजेस जो हैं, तकलीफें हैं, चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। चैलेंज तो है, कोरोना काल में बिल्कुल चैलेंज है, क्योंकि परिस्थितियाँ पहले जैसी तो है नहीं है, चैलेंज है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इंदर जी, अपने अन्य साथियों को क्या संदेश देंगे आप जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने देश के लिए और मानवता के लिए ऐसे ही काम करते रहें, जिससे कि देश का और
मानवता की मिसाल कहीं पेश हो। बिल्कुल ठीक, इस तरह के कार्य लगातार निरंतर जारी रहना चाहिए। जिस महिला की जो है मदद की थी इंदर यादव जी ने, पहले हम उस महिला की भी बात सुन लेते, आखिर उन्होंने महिला का क्या कहना है इस मदद के बाद। मुझे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बहराइच जिले के। हम बेलगाम से चले थे, मुझे कहीं दूध नहीं मिला। कर्नाटक में भी मुझे किसी स्टेशन पे दूध नहीं मिला। मैंने कई स्टेशन पे बोला दूध के लिए, पर मुझे कहीं दूध नहीं मिला। मुझे भोपाल में इंदर यादव जी ने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे दूध दिया। मेरी बच्ची को 3 महीने की मेरी बच्ची है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया किया है महिला ने। इंदर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और आपके इस पहल को एक बार फिर हम सराहते हैं, सलाम करते हैं।